अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस। आज की वीडियो में मैं मेल्स की स्किन केयर रूटीन डिस्कस करने वाली हूँ कि एज अ मैन आपको कौन सी स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है आप लोगों की, और फीमेल्स की स्किन केयर रूटीन में क्या डिफरेंस होता है कि आपको वही फॉलो करनी है या डिफरेंट होनी चाहिए। और आप क्योंकि मेरी हाफ ऑफ द जो ऑडियंस है वो मेल्स हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछते हैं कि मेल्स की स्किन केयर रूटीन डिस्कस करें, तो क्यों ना भाई आप लोगों के बारे में भी बात की जाए। और उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपनी जो है वो रिव्यूज़ शेयर करते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या आप लोग क्या जानना चाहते हैं। तो भाई मुझे बहुत खुशी होती है, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। इसी तरह आपने मेरी वीडियोस देखते रहना है और दूसरों के साथ भी शेयर करनी है, वीडियोस को लाइक भी करना है और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स में, हमारी रूटीन्स में, हमारे लाइफस्टाइल में, स्किन से रिलेटेड मैं वो डिस्कस करती हूँ। हमारे मेल्स जो हैं वो सफाई को लेके ज़रा ज़्यादा उसका ख्याल नहीं रखते। मतलब कोई भी कपड़ा मिला, कोई भी टाल मिला, उससे अपना जो है ना मुंह को साफ़ कर लिया और इतनी सफाई का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इन लोगों के भी एक्ने का इशू होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपनी सफाई का ख्याल ज़रूर रखना है। अपना जो तौलिया है उसको अलग रखें और हर जो भी रास्ते में पड़ा हुआ उसको उठा के उससे मुंह साफ़ करना शुरू ना कर दें। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हमारे मेल्स करते हैं, हम लोग जो है ना वो आप लोग सनस्क्रीन का या सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि आप लोगों ने बाहर जाना होता है, आप लोगों का सन एक्सपोजर बहुत होता है और चले ऑफिस में भी जाते हैं तो घर से निकल के जाते हैं, वापस आते हैं और जो है ना हर फसाद की जो जड़ है ना हमारे स्किन के ऊपर, चाहे वो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, वो जो है यूवी रेज हैं। सो आपने सन प्रोटेक्शन को अपनी ज़िंदगी का जो है ना वो हिस्सा बना लें। आप कुछ और करें या ना करें, आप जितने मर्जी लेज़ी मेल है ना, आप स्किन केयर को लेके या आप नहीं पसंद करते या आपको ये लगते हैं कि ये सिर्फ ढकोसले हैं औरतों के, तो आप लोग कम अज़ कम सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनके जो एजिंग का प्रोसेस होता है वो अल्लाह ने इस तरह बनाया है कि वो आहिस्ता से जैसे स्लोप आती है ना, वो स्लोली डाउनवर्ड जाती हैं, ठीक है, उनके हार्मोन्स की वजह से या उनके एक जो पूरा एक सिस्टम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एजिंग की तरफ जाती हैं। लेकिन मेल्स जो है ना वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड में और बिल्कुल सीधे आ रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है और एकदम वो ग्राफ जो है ना वो ड्रॉप करता है, एकदम उनके साइंस ऑफ एजिंग नज़र आना शुरू हो जाती है। अपनी उम्र से 10 से 20 साल बड़े नज़र आना शुरू कर देते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। और मेरी एक बात याद रखिए कि जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है, उसको डिले किया जा सकता है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपके साइंस ऑफ एजिंग आना शुरू हो गए तो उनको फिक्स करना और उनको जो है ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनटिल अनलेस कि आप किसी सर्जरी की तरफ जाएँ या कोई फिलर्स लें। स्किन केयर से भी वो चीज़ें ज़रा वो मुश्किल हो जाती हैं, तो बेहतर ये है कि आप उसको जो है ना नॉर्मली स्किन के रूटीन से ही डिले करें। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक आप लोग लड़के या मर्द करते हैं वो है सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल ना करना। अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि आपने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का आज ही वीडियो देखने के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, कल सुबह से, और आपने जो है ना वो 1 साल के अंदर अपनी स्किन में ड्रास्टिक इफ़ेक्ट नज़र आएगा आपको कि मेरी स्किन जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। क्योंकि मुझे पता है जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें से बहुत से लड़के या मर्द जो हजरात हैं ना वो सन ब्लॉक सनस्क्रीन नहीं लगाते, सिर्फ वो सुनने पे रहते हैं, लगाने को जो है ना वो प्रेफर नहीं करते। तो आप लोगों ने मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ, आप 1 साल इस्तेमाल करके देखें, आपकी अपनी स्किन जो है ना वो ज़्यादा अच्छी और बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बहुत सिंपल सी आपके साथ स्किन केयर रूटीन आप लोगों की शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो मेल्स हैं ना वो इन चीज़ों को फजूल समझते हैं या उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत हेक्टिक रूटीन्स होती हैं, उन्होंने डेफिनेटली बाहर भी काम करना होता है, ज़िंदगी के और इतने मसले होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिंपल से सिंपल इस चीज़ रूटीन को रखूँ ताकि हर कोई इसको फॉलो कर सके। मॉर्निंग रूटीन की बात कर लेती हूँ अगर मेल्स की, तो आपने फेस वॉश, आपने सुबह को उठ के एक अच्छा फोमिंग फेस वॉश इस्तेमाल करना है जिसमें फोम हो, क्योंकि मेल्स की जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयली होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो आप लोगों को फोमिंग फेस वॉश जो होते हैं ना वो ज़्यादा सूट करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आपके जो पोर्स के अंदर जाके ज़्यादा डीप क्लीनिंग करते हैं। तो आपने फोम वाले फेस वॉश इस्तेमाल करने हैं, आप कोई भी फार्मेसी से ले लें, आप किसी भी कॉस्मेटिक्स शॉप से ले लें, जो आपको सूट करता है, लोकल या इंटरनेशनल जो भी आपके बजट पे आता है तो वो आप उसको ख़रीद लें, ठीक है। आपने उससे फेस वॉश करना है अपनी स्किन के मुताबिक, और दूसरे नंबर पे आपने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगाना है।
और जो लड़के या जो मेल्स ज़्यादा शौकीन हैं, कोई और इंग्रेडिएंट भी ऐड करना चाहते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी नायासिनामाइड सीरम या कोई नायासिनामाइड की क्रीम। अगर वो ऐड करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो भाई फेस वॉश और सनस्क्रीन तो मस्ट है। नहीं तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो फेस वॉश, नायासिनामाइड और सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें। लेकिन सनस्क्रीन को नहीं भूलना आपने। उसके बाद नाइट रूटीन की बात करती हूँ, तो नाइट रूटीन में आप लोगों ने फेस को अच्छी तरह धोना है। डबल क्लींजिंग करें तो क्या ही बात है आप लोगों की, लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत से लोग नहीं करते होंगे। वो एक दफ़ा मुंह नहीं धोते ऐसे आके बस लेट के या सो गए। तो आप एक दफ़ा मुंह को ना अच्छी तरह 1 से 2 मिनट अपने फेस वॉश से अच्छी तरह उसको रब करके साफ़ करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके जो डस्ट या जो भी ऑयल्स है या जो भी पूरे दिन के रेजिड्यूज़ हैं वो आपकी स्किन से बाहर आ जाएं और आपकी स्किन को ब्रीथ करने का, सांस लेने का मौका मिले। ठीक है, तो आपने अपने फेस वॉश से 1 से 2 मिनट अच्छी तरह अपने मुंह को धोना है। डबल क्लींजिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो एक दफ़ा तो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है मॉइस्चराइज़र। ठीक है, ये रात को भी 2 स्टेप और सुबह को भी 2 स्टेप। अगर इनमें थर्ड स्टेप ऐड करना चाहते हैं सुबह को भी और रात को भी, वो है नायासिनामाइड सीरम। अगर आप सुबह में भी ऐड कर लें, रात में भी कर लें, तो आप ही का फ़ायदा है। नहीं करें तो भाई सुबह को फेस वॉश के बाद सनस्क्रीन, रात को फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइज़र, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करें। मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा मैं सिंपल करके आपको कोई स्किन केयर रूटीन बता सकती हूँ या आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो फिर आप खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि आपके एजिंग आ रही है, आपके छाइयाँ बन रही हैं, क्योंकि फीमेल से ज़्यादा मेल्स के जो है ना वो छाइयों का इशू ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग सन ब्लॉक का जो है ना वो ख़ास ख्याल नहीं रखते, हमारे जो मर्द हजरात हैं। के बाद अब कुछ लोग वो भी होंगे जो एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन का वेट कर रहे होंगे। कुछ हमारे मेल्स हैं वो डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि अगर उनको एंटी एजिंग रूटीन करनी है तो वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करें। जैसे मैं एज अ डॉक्टर रेटिनॉल पे बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस्ड होती हूँ और मैं फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि आप 25 प्लस हो चुकी हैं या एजिंग आना स्टार्ट हो गया तब रेटिनॉल्स का इस्तेमाल करें। रेटिनॉल रेटिनॉल रेटिनॉल, तो मेल्स भी मुझसे पूछते हैं कि भाई हम भी रेटिनॉल इस्तेमाल करें। आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन एक बात, अगर आप सन ब्लॉक या सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अगर उसके साथ लॉयल हैं, अगर आप अपने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन के साथ, तो आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं कि हफ्ते में 3 दिन कर लिया, 3 दिन छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन का गैप ले लिया, या 5 दिन भी कर लिया, 2 दिन छोड़ लिया, आप लोग अगर इस तरह सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों ने रेटिनॉल के पास भी नहीं आना, क्योंकि रेटिनॉल्स जो हैं वो आपका सेल टर्नओवर ज़्यादा करते हैं। आपकी ऊपर वाली स्किन जो है ना उसको थोड़ा सा एक्सफोलिएट भी करती है, नीचे से नई स्किन आती है। और अगर आप यूवी रेज को नहीं रोकेंगे तो वो नई स्किन जो है वो ज़्यादा आपकी जो है ना वो जल्दी इफेक्ट होती है, वो उस सनलाइट से ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होगी और आपकी छाइयाँ भी ज़्यादा बनेंगी, सन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स और झुर्रियाँ, ये हर चीज़ डबल होगी। अगर आप लोगों ने रेटिनॉल इस्तेमाल करना है तो आप लोग जो है ना वो सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है डे टाइम पे। अगर नहीं करना तो भैया आप लोग रेटिनॉल से दूर रहें। मेरी तरफ से क्लियर आप लोगों को जो है ना वो आंसर है इस चीज़ का। और रेटिनॉल आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इसी तरह जैसे मैं फीमेल्स को रिकमेंड करती हूँ, मेरी 2-3 वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं कि रेटिनॉल्स कैसे इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो आप लोग वो देख लें, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी उसमें से। लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा ये बात क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपने सन ब्लॉक का में डंडी मारी ना, तो फिर भाई आप लोगों ने रेटिनॉल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, फिर आप अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। और उसके अलावा अगर आप रेटिनॉल नहीं इस्तेमाल करना चाहते या आप सन ब्लॉक पे इतने ज़्यादा वो नहीं हैं भाई, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, फिर मैं आपको पेप्टाइड्स रिकमेंड करूँगी। एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन जो मेल्स के लिए, उसमें मॉर्निंग रूटीन सेम वही रहेगी, फेस वॉश, नायासिनामाइड और सन ब्लॉक या फेस वॉश और सन ब्लॉक। और रात की जो रूटीन होगी उसमें अच्छी तरह डबल क्लींजिंग या नॉर्मली आप अच्छी तरह फेस वॉश करने के बाद अपना कोई मल्टीपेप्टाइड सीरम ऐड कर लें। कोई भी मल्टीपेप्टाइड ले लें आप। कौन सी एज पे आपने कौन सा मल्टीपेप्टाइड सीरम ऐड करना है, ये मैंने इन पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अब वो देख लें। वो मेल्स और फीमेल्स के लिए, सब के लिए बराबर है। आप वो ऐड कर लें और उसके बाद मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। 3 स्टेप्स हैं एंटी एजिंग के लिए। और अगर रेटिनॉल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सनस्क्रीन के साथ वादे कस्में करके आपने रेटिनॉल इस्तेमाल करना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके अपने जो सोसाइटी के मेल्स हैं उनको देख के ये सिंपल सी स्किन केयर रूटीन शेयर की है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फॉलो भी करेंगे और मेरी बातों को समझेंगे भी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करना है। और अगर आप कोई और चीज़ भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछा करें, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के फीडबैक देख के। बाकी खुश रहें, खुश रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।